नहमदुहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, BH दुआख़ाना यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हर रोज़ की तरह जैसे कि आपको इल्म है कि BH दुआख़ाना यूट्यूब चैनल पे रूहानी अमलियात बताए जाते हैं, कुरान व उसमाल हुस्ना के जो हैं अमल वो बताए जाते हैं जो जायज़ काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से देसी नुस्खे जात बताते हैं जो खालिस जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, वो नुस्खे जात बताए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का बटन है उसको दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक व शेयर ज़रूर किया करें। तो वीडियो को पूरा देखा करें, वो इसलिए ताकि आपको समझ आ सके वीडियो की। ठीक है, बाद में बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, वॉइस मैसेज, दूसरे मैसेज व्हाट्सएप पे इतने करते हैं कि बहुत ज़्यादा कि जी हमें पता नहीं चला, वज़न का नहीं पता चला, बात की समझ नहीं कैसे आएगी। वीडियो को स्किप ना करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आएगी। ठीक है, अल्लाह आपको अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरों तक शेयर करना ताकि दूसरों का भला करना, अल्लाह भला करने की तौफीक अता फरमाए आपको। जो ये लोग नहीं करते उनके लिए ये है कि अल्लाह उनको तौफीक दे नेक काम करने की, दूसरों का भला करने की। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए आए फिर नुस्खे की जानब चलते हैं। आपने पंसार की दुकान पे जाना है। ठीक है, वहाँ से आपने लौंग लेने, कितने लेने लौंग, बात याद रखें, मोटे वाले लौंग लेने हैं, अच्छे वाले मोटे वाले लौंग। एक तो बारीक छोटा होता है, मोटे वाले लौंग लेने बड़े बड़े। 10 ग्राम जो लौंग लेने हैं आपने। जवत्री जो है ना, जवत्री वो आपने 20 ग्राम लेनी। ठीक हो गए। तेज़पात जो 40 ग्राम लेनी। ठीक है, लौंग 10 ग्राम, जवत्री 20 ग्राम, तेज़पात 40 ग्राम। समझ आ गई बात की। अब आगे आ जाए, दार चीनी जो है वो 30 ग्राम लेनी, अजवैन देसी 40 ग्राम, राई 40 ग्राम। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। दार चीनी 30 ग्राम, अजवैन देसी 40 ग्राम, राई 40 ग्राम। आप इसको क्या करना है, आप इसकी घर लाकर अच्छे तरीके से सफाई करनी है। ठीक है, अच्छे तरीके के साथ सफाई करके इसका अलग अलग पसाई करनी है। फिर को मिसले पाउडर बना लेना मैदे की तरह। तो इसको मिक्स कर लेना कि अब इसका एक जो चम्मच है ना, खाने के 1 घंटा बाद, खाने के 1 घंटा बाद आपने 1 चम्मच खाना है पानी के साथ। बात याद रखें, सुबह व शाम, सुबह भी खाने के 1 घंटा बाद और रात को भी खाने के 1 घंटा बाद आपने 1 टीस्पून जो है छोटे वाली वो खानी। ठीक है, इसके साथ और क्या करना है, आपने वैसलीन लेनी है सादा, लेकर उसमें मगज़ जो होता है जमाल कोटे का वो लेना है, उसको पीस कर उसमें मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। अब ये चीज़ें दो बन गई खाने और लगाने के लिए। बात याद रखें, जो चीज़ सफ़ू वगैरह चीज़ें जड़ी बूटियाँ बताई हैं वो खाने के लिए है। मगज़ यानी कि जो है जमाल कोटे का बताया है,
ये जनाबे आला वैसलीन के अंदर मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये होगी लगाने के लिए, ठीक है। अब ये नुस्खा जो बनाया गया है, बताया गया है, ये किस लिए है? ये इसलिए है जिनको, बच्चे बच्चियों को, बड़े छोटे हों, बालचर हो जाता है ना, बालचड़ जिसे कहते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। उस जगह पे ये मलहम बनेगी, लगानी है। जो चीज़ें पाउडर बनाया गया है उसको 1 चम्मच सुबह खानी है पानी के साथ, खाने के 1 घंटा बाद, और एक ही रात को खानी, खाने के 1 घंटा बाद पानी के साथ ये खाएं। और जो वैसलीन बनाई गई है उसमें जमाल गुट्टे का मगज़ डालकर उसको पहले अच्छे तरीके से आपने कपड़े के साथ लगाना है। जमाल गोटे वाली मलहम को ऊपर लगाकर कपड़े के साथ अच्छे तरीके से उसको रगड़ना है। किससे? अच्छे तरीके से उसको रगड़ना है, खूब रगड़ कर छोड़ दें, लगी रहे, ठीक है। याद रखें पानी से परहेज करनी है, पानी नहीं लगने देना। ये 2-3 दिन में, 4 दिन में ऐसा ही करें, पानी नहीं लगने देना, बात याद रखें। खूब रगड़ाई करनी है, ऊपर लगाकर मतलब खूब रगड़ा करना है कपड़े के साथ। कपड़ा ले लेना कोई नरम सा, उसके साथ उसको अच्छे तरीके से रगड़ा लगाना है जहाँ बाल चढ़ो। उसके बाद क्या होगा, वहाँ एक भूरे बाल निकलेंगे। क्या होगा? भूरे बाल निकलेंगे, भूरे। उसको आपने कैंची के साथ काट देना है, मुड़ से कैंची के साथ काट देना है, ठीक है। उसके बाद स्याह बाल आ जाएंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा नुस्खा। अगले नुस्खे के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।